आज पंजाब कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन है। आज कांग्रेस आलाकमान के आदेश पर कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में सभी विधायकों को शामिल होने के लिए भी कहा गया है। सियासी गलियारों में इसे कैप्टन की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। क्या अमरिंदर का तख्ता पलट होने वाला है? क्या पंजाब की लड़ाई का क्लाइमैक्स अभी बाकी है? अगले साल की शुरुआत में पंजाब में चुनाव है। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में तनाव है। एक तरफ शिरोमणि अकाली दल दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, तो दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस अपनों की लड़ाई में ही फंसी हुई है। पंजाब कांग्रेस से बड़ी खबर है। पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बुलाई गई है। इस बैठक में सभी विधायकों को शामिल होने को कहा गया है। खबर है कि हाईकमान को चिट्ठी लिखी थी। बाहर से लग रहा था कि कैप्टन और क्रिकेटर रहे सिद्धू के बीच जारी विवाद की आग बुझ गई है, लेकिन अंदर ही अंदर ये आग सुलग रही थी और कल देर रात हरीश रावत के इस ट्वीट के जरिए धमाका हो गया। हरीश रावत के ट्वीट की टाइमिंग देखिए। रात 11:39 पर हरीश रावत ने ये ट्वीट किया। एआईसीसी को कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में विधायकों के पत्र मिले हैं, जिसमें पंजाब विधायक दल की तुरंत बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है। एआईसीसी ने पीपीसीसी को इस बैठक को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया है। इसी ट्वीट को बाद में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने अकाउंट से जारी कर दिया। साफ है, दिल्ली भी चंडीगढ़ में जारी इस विवाद को हवा देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। एबीपी न्यूज को मिल रही जानकारी के मुताबिक सिद्धू को अध्यक्ष बनाने के बाद सियासी पैंतरा यही था कि नाराज विधायक मीटिंग बुलाने का दबाव बनाएंगे और अगर बैठक में कैप्टन का विरोध हुआ तो नेतृत्व परिवर्तन पर रायशुमारी का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कैप्टन भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। कैप्टन ने सिद्धू से माफी मांगने वाली जिद छोड़ दी और सिद्धू के कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में पहुंच गए। डिनर डिप्लोमेसी के जरिए कैप्टन ने बाजवा जैसे अपने विरोधियों के लिए भी हवा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन गलती कैप्टन से ये हुई कि जो 4 कैबिनेट मंत्री बगावत पर उतरे, उनको मनाने की बजाय कैप्टन ने उनको ही हल्के में ले लिया। कैप्टन से नाराज धड़ा देहरादून में हरीश रावत से मिलने के बाद भी शांत नहीं हुआ। खबर है कि पिछले हफ्ते इन्हीं मंत्रियों से सलाह कर कई विधायकों ने विधायक दल की मीटिंग बुलाने के लिए हाईकमान को लिखना शुरू कर दिया। एक विधायक सुरजीत धीमान ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस 2022 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में लड़ी तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। कई विधायकों को तो यहां तक लगता है कि कैप्टन सरकार 2017 में जनता से किए सैकड़ों वायदे पूरे नहीं कर पाई, इसलिए लोग नाराज हैं और कांग्रेस की हालत पतली है। लेकिन सवाल ये कि क्या चुनाव से ठीक पहले कैप्टन को साइडलाइन करने से एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी? सवाल ये है कि क्या सिद्धू इस दांव से दोबारा कांग्रेस को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा पाएंगे? क्या नाइट वॉचमैन बनकर सिद्धू विनिंग पारी खेल पाएंगे? क्या सियासत में वैसे ही 6 लगा पाएंगे जैसे वो अपने क्रिकेटिंग करियर में मारते थे? और ताज़ा जानकारी लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जनेंद्र कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। जनेंद्र, बड़ा सवाल और आज का दिन भी कैप्टन के लिए बहुत अहम हो जा रहा है। पहले ही पार्टी 2 खेमे में बढ़ती नजर आई। क्या लग रहा है, क्या इस अग्नि परीक्षा में पास होंगे अमरिंदर? देखिए ये लाख टके का सवाल है, क्योंकि पिछले काफी वक्त से पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच शह और मात का खेल जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विधायकों की गोलबंदी जो है वो पिछले कई महीनों पहले शुरू हुई थी और आरोप भी उन पर लगा था कि जो वादे 2017 विधानसभा चुनाव में किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, चाहे वो दुर्गन साहिब बेअदबी का मामला हो या ड्रग्स का मामला हो या फिर एक माफिया खनन माफिया आदि माफियाओं पर कार्रवाई करने की। ठीक है, तो जैनेंद्र देखिए, अब ये वाकई बहुत अहम हो जाता है। इसके लिए इंतजार करना होगा कि कैप्टन की राहें आसान हो पाएंगी या फिर आगे और भी मुश्किल शिखा बढ़ेगी, क्योंकि शाम 5 बजे जो विधायक दल की बैठक होनी है उसमें सभी की निगाहें टिकी है इसी बात को लेकर। और इसलिए आज का दिन पंजाब की इस राजनीति से भरा हुआ रहने वाला है और बहुत अहम भी रहने वाला है,
क्योंकि लगातार पंजाब कांग्रेस में हम देख रहे थे कि किस तरीके से दो खेमे में पूरी तरीके से पार्टी बटी हुई नजर आ रही थी। हरीश रावत लगातार कोशिशें कर रहे थे, प्रियंका गांधी से मुलाकात कर रहे थे, साथ ही आलाकमान से मुलाकात के बाद भी ये मामला जल्द सुलझता नजर नहीं आ रहा था। एक बार फिर से जनेंद्र का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनेंद्र, अभी हम अपने दर्शकों तक कैप्टन की 5 बड़ी गलतियां पहुंचा रहे थे, शायद इसी की वजह से सियासी संकट जो है वो कैप्टन पर खड़ा हो गया है। लेकिन एक बात बताइए, ऐसा लग रहा था कि अब तक पंजाब कांग्रेस में सब कुछ सामान्य हो गया है, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? और आज चूंकि अग्नि परीक्षा है, क्या लगता है कि आज पास हो पाएंगे कैप्टन? बिल्कुल शिखा, बिल्कुल विस्तार से हमने दर्शकों को बताया है कि कैप्टन आखिर मुश्किल में क्यों घिरे हुए हैं, और इसी वजह से कांग्रेस आला कमान ने पंजाब के अलग अलग पॉकेट से सर्वे किया जिसमें कि कैप्टन के खिलाफ फीडबैक गया। इसके बाद दिल्ली में एक बड़ी अहम कमेटी बनाई गई, खड़गे कमेटी, जिसके सामने सारे विधायक पेश हुए और उनमें से भी ज्यादातर विधायकों ने बताया जाता है कि कैप्टन के खिलाफ फीडबैक दिया। जिसके बाद लंबा मंथन चला। नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन की रजामंदी के खिलाफ जाते हुए कांग्रेस आला कमान ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। कैप्टन अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। कांग्रेस आला कमान ने यह तय किया कि संगठन सिद्धू चलाएंगे और सरकार जो बचे हुए समय है वो कैप्टन चलाएंगे। लेकिन पुरानी कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते। ये आशंका पहले ही से जताई जा रही थी जब सिद्धू की ताजपोशी हो रही थी, और आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है। कैप्टन अब पूरी तरीके से घिर चुके हैं। विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही थी सिद्धू गुट के विधायकों द्वारा, लेकिन शायद संख्या उतनी नहीं थी कि वो दबाव नहीं बना पा रहे थे आलाकमान पर। चर्चा यह है कि 40 के आसपास की संख्या में विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान को विधायक दल की बैठक बुलाने के लिए खत लिखा। इसके बाद कांग्रेस आला कमान इस विधायक दल की मीटिंग बुलाने के निर्देश देने पर मजबूर हुआ और आज एक अहम बैठक होने जा रही है जो निश्चित तौर पर कैप्टन के लिए अग्नि परीक्षा है। आखिरी और निर्णायक दौर है ये कैप्टन बनाम सिद्धू की लड़ाई में। देखना यही है कि कैप्टन आज अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या फिर सिद्धू का जो खेमा है वो साबित करने में कामयाब हो जाता है कि कैप्टन जो है वो कांग्रेस विधायक दल के अंदर अपना बहुमत खो चुके हैं। आपको बता दें और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीती थी। फिलहाल लगभग 80 विधायक हैं उसके पास, और ऐसे में 40 का आंकड़ा जो गुट पार करेगा कुर्सी उसके पास रहेगी। कैप्टन की कुर्सी सुरक्षित है या नहीं, ये लाख टके का सवाल है। खतरे में जरूर है, बचा पाएंगे या नहीं, तो ये सवाल है, इसका जवाब भी जल्दी मिलेगा। शुक्रिया जैनेंद्र फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, एक तरफ पंजाब में सिद्धू और कैप्टन का ये झगड़ा सुलझ ही नहीं रहा है, वहीं सिद्धू के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने सिद्धू को पंजाब का राखी सावंत कहा है। अब तक सिद्धू और आप की करीबियां पंजाब के सियासी गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती थी। अक्सर सिद्धू के आप में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जाती थी, लेकिन अब सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आप के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। सिद्धू का हमला आपको बिल्कुल रास नहीं आ रहा। नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब की सियासत के राखी सावंत बन गए हैं। आज उन्हें पंजाब पॉलिटिक्स का राखी सावंत कहा जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू जी को पंजाब पॉलिटिक्स में कोई भी सीरियसली नहीं लेता। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने किसानों के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को ड्रामेबाज बताया था। 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ APMC ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਉਹ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ है सारा, ये मगरमच्छ दे आंसू। पंजाब में आम आदमी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। आपको उम्मीद है कि दिल्ली के बाहर इस बार उसका झाड़ू सबकी सफाई कर देगा। किसान पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर तकरार होना लाजमी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।